नवतत्त्वगतेऽपि यदेकत्वं न मुञ्चति। इसमें करिश्मा कहते हैं, टीकाकार आचार्य निम्नलिखित श्लोक में ये कहते हैं कि तत्पश्चात शुद्ध न के अधीन सर्वद्रव्य से भिन्न आत्मज्योति प्रकट हो जाती है। कब हो जाती है? हैं? तो इससे ऊपर पहले लिखा था कि चैतन्य मात्र आत्मा को अनुभव करने से, हैं? चैतन्य मात्र आत्मा को अनुभव करते ही आत्मज्योति प्रकट हो जाती है। आत्मज्योति प्रकट नहीं होती ऐसा नहीं है, प्रकट हो नहीं सकती ऐसा नहीं है। सदा काल आत्मज्योति ही प्रकट है, इसके अलावा अन्य जगत में कुछ ही प्रकट नहीं है। जीव को सदाकाल क्या प्रकट है? जीव को सदाकाल अपना ज्ञान प्रकट है, और ज्ञान के अलावा कुछ ही प्रकट नहीं है। तो शुद्ध न्याय के अधीन जब जीव होता है, शुद्ध न्याय बात को समझ कर देखता है, तो शुद्ध जो आत्मज्योति थी वो थी, कहीं चल नहीं गई थी, वो मात्र प्रकट हो जाती है। तो श्लोक में क्या अर्थ कहते हैं इसका देखो। तत्पश्चात शुद्ध न्याय के अधीन जो भिन्न आत्मज्योति है वह प्रकट होती है, जो कि नव तत्वों में प्राप्त होने पर भी अपने तत्व को नहीं छोड़ती। नव तत्व में प्राप्त होती है, जीव है, आश्रव है, बंध है, संवर है, निर्जरा है, मोक्ष है, पुण्य है, पाप है। ऐसा नहीं कि है नहीं है, ये वैसे नाम ले दिए इनके, हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी वो जीव वस्तु इन नो रूप नहीं होती, इन नो तत्व के अंदर नहीं जाती। वो जीव वस्तु मोक्ष में नहीं जाती, वो जीव वस्तु संसार में नहीं जाती, वो जीव वस्तु का बंध नहीं है और जीव वस्तु का मोक्ष नहीं है। तो बंध मोक्ष क्या है कि बंध मोक्ष की कल्पना उसके एकत्व का घात करने वाली है। एकत्व तो एकत्व है, एकत्व तो कहीं जाता नहीं है, लेकिन वो एकत्व में निश्चित की हुई है, एकत्व के द्वारा निश्चित किया है वस्तु को, नौ तत्वों में निश्चित नहीं किया। वस्तु एक वस्तु एक रूप ही होगी, नौ रूप कभी नहीं होगी। सिद्धांत है, एक वस्तु एक रूप होगी, दो रूप होगी। जब एक वस्तु दो रूप नहीं हो सकती, नौ रूप कैसे होगी? वो बराबर बात है। एक व्यक्ति है, वो पिता भी है, पुत्र भी है, रिजार भी है, भाई भी है, ग्राहक भी है, सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ उसका धर्म है। लेकिन व्यक्ति तो वो उस रूप नहीं होता, वो व्यक्ति तो वही व्यक्ति का व्यक्ति रहता है। व्यक्ति तो अपने एकत्व को नहीं छोड़ता, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को छोड़कर पापा तो नहीं बनता, पुत्र तो नहीं बनता, वो व्यक्ति तो वही व्यक्ति का व्यक्ति। लेकिन यहाँ पे दो बातें होगी ना, आपने कहा कि जीव मोक्ष नहीं जा सकता, जीव आप बात कर रहे हो ना, इसको भी जीव अपने एकत्व में रहता है। हाँ, इसका कुछ नहीं हो सकता। वो फिर ये अलग जीव होता है या वो जीव अलग होता है जो मोक्ष में जाता है? और वो पापा अलग है या वही व्यक्ति पापा है? पापा अलग है, वही व्यक्ति पापा है? वही व्यक्ति पापा है, लेकिन वो पापा ही है क्या? जब बच्चा नहीं था जब था ही नहीं था, किस समय भी था। जब वो कोई व्यक्ति नहीं, बेटा उसका नहीं था, तब भी व्यक्ति था। अब वो व्यक्ति वो उसका पुत्र हुआ तो क्या कहने लगा अब? पापा। इसी तरीके से वो जीव मोक्ष में नहीं था, संसार में था, तो पहले क्या कहला जाता था? संसारी। अब क्या जाने लगा? मुक्त। जैसे पहले कुंवारा, अब भ्याला, दोनों शब्द है कि नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति तो वही का वही है कि नहीं है, व्यक्ति में तो कोई फर्क आया नहीं है। इस तरह से तो नव तत्व, वो तो बात क्योंकि आपने ना, जीव जो है मोक्ष नहीं जा सकता। हाँ, जीव मोक्ष में कैसे जाएगा? उसको अपना एकत्र छोड़ना पड़ेगा। जाएगा, जीव संसार में ही रहेगा। नहीं, संसार में नहीं है जीव, कहते हैं संसार में नहीं है, पहले दोनों बात कह दी ना जीव संसार में है ना मुक्त में है, जीव तो जीव में है। जीव अपने एकत्व को नहीं छोड़ता है। नहीं, वो ठीक है, जीव अपने एकत्व को नहीं जोड़ता, फिर जीव जाता कहाँ है? ना मोक्ष में जाएगा ना संसार में जाएगा, तो फिर कहाँ भ्रमण करेगा? कहीं भ्रमण नहीं करेगा, अपने ज्ञान में रहेगा, ज्ञान से बाहर नहीं निकलेगा, ज्ञान को छोड़ेगा अपने तीन काल में। तो फिर ये मोक्ष की जो इच्छा रखते हैं या मोक्ष के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वो कौन सा जीव होता है? वो व्यवहार से कहते हैं, लेकिन जीव के अंदर निश्चय से ऐसा नहीं होता है। जीव ऐसा नहीं होता, जीव तो ज्ञान वाला है। इसके अलावा पर्यायों का परिणाम भी जीव का नहीं है, वो शुद्ध जीव है। यह शुद्धने से भिन्न आत्मज्योति प्रकट होती है। यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं हुआ ये। अभी देखो थोड़ी देर में क्लियर होगा, 2 मिनट सुनोगे आप, एकदम क्लियर हो जाएगा। भावार्थ में कह रहे हैं कि नव तत्व में प्राप्त हुआ आत्मा अनेक रूप दिखाई देता है। नव तत्व के नाम बताओ पहले, नव तत्व के नाम क्या है आप? नव तत्व का नाम जीव अजीव आसव बंधन संवर निर्जरा मोक्ष पाप पुण्य। आप उनका मुंह देखने लगते हो और नाम बताने के नाम पे आप खुद की बता दे नाम क्या है। किसके नाम बताओ, नाम क्या है? तत्वों के नो पदार्थों के नाम बताओ। जीव अजीव आसव ये
नहीं याद है? जीव अजीव आश्रम बंद सात तत्व हो गए ना ये तो चलो बुआ जी आज पांच आज याद करा देना अच्छे से, है ना। नव तत्वों में प्राप्त हुआ आत्मा, नव तत्व गते पे भी नव तत्व में प्राप्त होता है, लेकिन नव तत्व में प्राप्त होने के बाद भी एकत्व न मुंचती, अपने एकत्व को वो आत्मा नहीं छोड़ता है। यदि उसके भिन्न स्वरूप का विचार करो तो मोक्ष से, आश्रव से, बंध से, निर्जरा से भिन्न जीव अपना अलग पड़ा हुआ है। उसे इनसे मतलब ही नहीं है कि इस पर्याय के अंदर क्या हो रहा है। पर्याय पर्याय से भैया, द्रव्य से पर्याय नहीं है। द्रव्य तो अखंड कूटस्थ है और वो अपने एकत्व को छोड़कर पर्याय में कभी जाता ही नहीं है। वो पर्याय में चला जाए तो क्या होगा कि नाश हो जाएगा उसका। जैसे पर्याय नाश होगी ऐसा उसका भी नाश हो जाएगा। मैंने कलश भेजा कल, बहुत अच्छा है कि कलश टीका का भावार्थ है इसका। तो वो राजमल जी पांडे लिखा हुआ है। कहो तो खोल देता हूँ उसको एक मिनट के अंदर, एक मिनट सामने खोल देता हूँ ना उसको। देखो ये यहाँ से आगे, अब ये जो कलश है इसके आगे क्या बताएंगे? शुद्ध चेतना मात्र वस्तु शब्दों द्वारा युक्ति से कही जाती है। देखो शुद्ध चेतना मात्र वस्तु कही नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ शब्दों द्वारा उसे युक्ति से बता रहे हैं। कैसी है वस्तु? कि वस्तु वस्तु मात्र के अधीन है, किसी और का अधीन नहीं है। वस्तु तो वस्तु की है, क्या? और किस प्रकार है? जिसका अनुभव करने पर सम्यक्त होता है, वो शुद्ध वस्तु का अनुभव करने पर सम्यक्त होता है। देखो अपन पलक भी झपकते हैं ना, तो पलक झपकने के अंदर जो है ना असंख्यात पुद्गल परमाणुओं का परिणमन होता है और एक एक पुद्गल परमाणु की स्वतंत्र अवस्था होती है उसके अंदर। ऐसा नहीं कि हम पलक झपकते हैं, ये अनंत पुद्गल परमाणु अपने कार्य स्वयं करते हैं। ये जीव नहीं करता जा करके, एक पलक झपकने का काम भी जीव नहीं करे। इतनी क्रियाएं हाथ की, बोलने की, करने की, सारी लाने की, ये सब क्रियाएं पुद्गल की हैं, इनको जीव नहीं करता। जीव क्या करता है? जीव शुद्ध चेतन रूप ही रहता है। अनुभव करने पर सम्यक्त होता है, शुद्ध स्वरूप कहते हैं। कैसा है शुद्ध स्वरूप? क्रियाएं भी जब तक जीव है तब तक ही होती, सी बात तो होती नहीं है। लेकिन होती तो पुद्गल की है ना, जीव की थोड़ा ना होती हैं। जीव की क्रिया क्या है? जीव की क्रिया ज्ञान की क्रिया है। अब उसके बाद जीव निकल गया, उसके बाद इसे ले जा रहे हैं, कंधे पे ले जा रहे हैं, ढो रहे हैं, इसको ले जाकर अर्थी पे रख रहे हैं, जला रहे हैं, तो क्रियाएं इसकी रुकी की चल रही हैं, अब भी चल रही है। तो अब जीव तो है नहीं, फिर क्या चल रही है? पुद्गल परमाणुओं का परिणाम स्वतंत्र चलता है भाई। जब राख बनने का काल आएगा तो राख बन जाएगा। अभी जीव हो और हाथ कट जाए यहाँ पर, तो हाथ का क्या करोगे उसका? वो तो पड़ा है यहाँ पर, जलाएंगे, दबाएंगे, जो करेंगे उसका कर देंगे, हैं? वहाँ जीव तो नहीं है, लेकिन जीव अब है कि नहीं है यहाँ पर, तो हाथ का क्या हुआ उसका? कि हाथ कट गया, हो वहाँ से शरीर से अलग हो गया, लेकिन उसका परिणाम वहाँ पर उतने परमाणु का वैसा ही होना था, वैसा परिणाम हुआ। तो जीव क्या कर सकता है? कि जीव उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता। इस देह की क्रियाएं के बदलने का करता जीव कदाचित नहीं है, और मानता है अपना तो दुखी होता है। इसलिए क्या है? शुद्ध स्वरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? जो शुद्ध वस्तु शुद्ध पने को नहीं छोड़ती है, एकत्व को नहीं छोड़ती है अपने। इस लोक के अंदर कोई भी द्रव्य त्रिकाल में अपने एकत्व को नहीं छोड़ता, ये सिद्धांत है। वो छूटता हुआ दिखाई देता है, लेकिन छूटता तो नहीं है, एकत्व को नहीं छोड़ता। यहाँ पर आशंका करेगा कोई कि जीव वस्तु जब संसार से छूटती है तब शुद्ध होती है। बहुत सुंदर को प्रश्न उठाया राजमल जी पांडे जी ने। राजमल जी पांडे जी ज्ञानी जीव थे, समदृष्टि थे, बनारसी दास जी गुरु थे राजमल जी पांडे, उनकी लिखी हुई है। यहाँ पर कोई आशंका करेगा, यहाँ पर कहेगा कि जीव वस्तु जब संसार से छूटती है तब शुद्ध होती है। क्या कहा जी? जीव वस्तु जब संसार से छूटती है तब शुद्ध होती है। हाँ, तो उत्तर इस प्रकार है, जीव वस्तु द्रव्य दृष्टि से विचार करने पर त्रिकाल ही शुद्ध है। जीव वस्तु द्रव्य दृष्टि से विचार करने पर त्रिकाल शुद्ध है। कोई नई शुद्ध नहीं हुई है, वो पहले ही शुद्ध थी। सोने को मात्र मिट्टी से अलग करा गया है, सोना तो पहले भी सोना था, कोई सोना नया नहीं बना है। त्रिकाल वस्तु तो वही है, वही वस्तु, वही कहते हैं कि जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निजरा मोक्ष पुण्य पाप उस रूप परिणत है। फिर भी जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार अंतर भेद कछु भी नहीं। और भेद गिने संसार। जो ये माने कि जीवों के अंदर भेद होता है तो वो मिथ्या दृष्टि है। जीवों के अंदर कोई नहीं है, सव्वे सिद्ध सहावा। सारे जीव कैसे हैं? सब जीव सिद्ध स्वभावी हैं, शुद्ध बुद्ध एक अखंड परमात्मा हैं। जितने जीव संसार के अंदर हैं, ये जीव रागी है, ये द्वेषी है, ये ऐसा है,
ये गाय है, भैंस है, नीच है, चमार है, ये ऐसा है, ये ऐसा, सारा दिन चलती नहीं चलती, ये दुश्मन है, ये स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, सब चलता है। सब पुद्गल को देख के बात करते हो कि जीव को देख के बात करते हो? पुद्गल। हाँ, सारे दिन व्यवहार पुद्गल, कोई नहीं, व्यवहार चले, कोई दिक्कत नहीं है, व्यवहार के लिए कहे जाते हैं, लेकिन ऐसा माने तो मत ना कि ऐसा ही होता है, ऐसा भैया नहीं होता है। जीव वस्तु का विचार करने पर त्रिकाल शुद्ध है और उसको नौ तत्व में परिणत होती है तथापि शुद्ध स्वरूप है। भावार्थ इस प्रकार है, जैसे अग्नि दाहक लक्षण वाली है। अग्नि का काम क्या है? जलाना, अग्नि जलाना है। वह काष्ठ में लकड़ी, तृण, पत्ते, कंडा आदि समस्त दाह को दहती है। दहती हुई अग्नि दाह्यकार होती है, पर उसका विचार है कि जो उसे काष्ठ, तृण, कंडे की आकृति में देखा जाए तो काष्ठ की अग्नि, तृण की अग्नि, कंडे की अग्नि कहना साचा है, सच्ची बात है, ऐसी है, हैं? गैस की अग्नि गैस की अग्नि कहोगे, कोयले की नहीं कोयले की अग्नि कहोगे, कहोगे नहीं कहोगे ऐसे ही? तो काष्ठ की अग्नि, तृण की कहनी, कंडे की अग्नि कहना साचा है, लेकिन अग्नि की उष्णता के नज़दीक जाकर देखा जाए तो अग्नि क्या कहेगी? मैं किसकी हूँ? मैं कंडे की हूँ, मैं पत्तों की हूँ, मैं लकड़ी की हूँ, मैं किसकी अग्नि हूँ? अग्नि के स्वरूप, तो अग्नि है। अग्नि के स्वरूप के पास जाके विचार किया जाए तो अग्नि तो अग्नि है। अग्नि कहीं काष्ठ की, तृण की, पत्तों की नहीं हुई है। अग्नि का तो मात्र एक काम है, जलाना। वहाँ क्या है ना कि कूड़े में आग लगा देते हैं तो बदबू बहुत आती है उस अग्नि में से, वहाँ पे जो धुआं हो जाता है सारे सारे में बदबू फैल जाती है, हैं? और वो अग्नि का काम थोड़ा ना बदबू फैलाना है। वो बदबू कहाँ से आई? बदबू कहाँ से आ रही है? अग्नि में से बदबू नहीं आती। वो जिसके अंदर अग्नि लगाओगे, अभी क्या होता है ना, वो कपूर वगैरह जलाते हैं, सुगंध जलाते हैं तो महक आती है। जब पूजा विधान में करते हैं ना, अगर सुगंधित चंदन गिर दें अग्नि के अंदर तो क्या होता है? महक आती है। तो बदबूदार चीज़ गिर दें उसके अंदर तो बदबू आती है। कोई गीली चीज़ में लगा दें आग, लकड़ी में गीली में धुआं निकलता है बहुत ज़्यादा। तो ये अग्नि के लक्षण है क्या? धुआं निकलना, महक आना, बदबू आना, ये लक्षण अग्नि के हैं। अग्नि का काम क्या है? जलाना, तपाना, जलाना। हाँ, अग्नि का काम तो एकमात्र जलाना है। वहाँ जो बदबू आदि उठ रही है वो बाह्य संयोग के कारण उठ रही है, वो उस अग्नि कारण से नहीं उठ रही है। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञान जो है, ज्ञान का काम मात्र जानना। ये मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, कसाई जीव है, रागी जीव है, पापी जीव है, पुण्य जीव है, सब मोक्ष है, संसारी है, ये सब कहाँ जा रहे हैं? ये सब पर्यायों का धर्म है, द्रव्य का धर्म नहीं है। काष्ठ की अग्नि, तृण की अग्नि, कंड की अग्नि, ऐसे समस्त विकल्प, क्या लिखा हुआ है? झूठे हैं, झूठे। समस्त जीवों का समस्त विकल्प झूठे हैं। ये जो विभिन्नता कल्पनाएं हैं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, सारे विकल्प कैसे हैं? ये विकल्प सारे झूठे हैं भैया, हैं? वहाँ सामने कोई जीव दिखाई दे तो वो जीव को जीव देखो ना। और जीव भी कैसा है? पर्याय में पड़मता जीव नहीं, शुद्ध जीव देखो। अब बच्चे से कहो कि भैया अग्नि से बच के रहना, तो उसे बताते हो कि भैया ये इस अग्नि से बच के रहना, इससे बच के रहना, इससे बच के रहना। किससे कह दो? सारी अग्नि का स्वभाव दिखाया था उसकी। अग्नि भैया ऐसी होती है, चाहे जहाँ हो अग्नि ऐसी होती है, चाहे जंगल की अग्नि हो, चाहे घर की अग्नि हो, चाहे रूई की अग्नि हो, अग्नि तो सब जगह एक सी होती है। और सब अग्नि का काम क्या है? जलाना है। तो जब उसे एक अग्नि दिखाते हो आप तो क्या कहते हो कि जहाँ भी ऐसी अग्नि मिल जाए, जहाँ भी ऐसी अग्नि दिख जाए तो वहाँ पे बच के रहना। क्यों? क्योंकि जला देगी। अब बच्चा पूछे कि अगर अग्नि कपड़े की हो तो क्या करूं, और अग्नि जो है वो पत्तों की हो तो क्या करूं, अग्नि लकड़ी की हो तो क्या करूं, कोयले की हो तो क्या करूं? क्या करना चाहिए उसका? बताओ क्या करना चाहिए? अब उसे क्या बताओगे, क्या कहोगे उसे? अग्नि के तो बहुत भेद है, कहाँ कहाँ की अग्नि हो सकती है बताओ? कितने भेद हो सकते हैं अग्नि के? असंख्यात भेद हो सकते हैं अग्नि के। ये क्या कहोगे? अग्नि का काम क्या है? अग्नि का काम मात्र जलाना है। वो कहीं की अग्नि हो और कैसी भी अग्नि हो। मैं था ना बचपन में, छोटा था तो कोयला पड़ा था एक, तो मैं गया भागा भागा, वो अंगीठी में से कोयला गिर गया। बनती तो अंगीठी पे थी ना रोटी पहले, अब गैस की व्यवस्था थी नहीं। अब कोयला गिर गया, हमने सोचा हम पहलवान हैं हम तो भैया, हमें कौन अग्नि कुछ कहेगी है। तो गए जाके, मैं कहा अम्मा देखो मैं पहलवान हूँ। कहने लगे कैसे बेटा? हमने कोयला उठाया, अंगीठी में गिर दिया।
कह लगा देखो पहलवान हूँ। अब बताओ पहलवान पहलवानी रहेगी फिर उसके बाद हैं? अब कहाँ की पहलवानी सारी होगा, अब कहाँ की पहलवानी सारी। क्यों? अग्नि ने क्या करा? अग्नि ने जलाया। अब कोयले की अग्नि है, नहीं जलाएगी नहीं जलाएगी ऐसा नहीं है। वहाँ जीव जहाँ भी है और जैसा भी है वो बाह्य परिस्थिति में तो विभिन्नता है कि बाह्य परिस्थिति कैसी है क्या है, लेकिन वहाँ जीव कैसा है? हैं? कुत्ते का जीव, बिल्ली का जीव, हमारे शत्रु का जीव है, क्या है वो जीव? वहाँ वो जीव तो शुद्ध बुद्ध अखंड एक ज्ञायक हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सब कैसे हैं? सब एक शुद्ध बुद्ध अखंड ज्ञायक परमात्मा हैं। कोई भी जीव कहीं भी शरीर रूप नहीं होता। शरीर को जहाँ अपना कहा जाता है तो असद्भुत नय से कहा जाता है। किस नय से कहा जाता है? असद्भुत नय से कहा जाता है। असद्भुत माने तेरा नहीं है, तेरा है ही नहीं है। अब तू वो खुद ही कह रहा कि मैं तेरा नहीं हूं और तू कह रहा नहीं नय से कहा है मेरा, तो भैया नय तो खुद ही कह रहा है ना, नय तो खुद ही कह रहा है ना। वहाँ नोट होता है, नकली नोट होता है ना, उस पर लिखता है भारतीय चिल्ड्रन बैंक, लिखा रहता है नहीं लिखा रहता नोट के ऊपर, हाँ लिखा रहता है। तो आप उसको असली मान के ले ले उसको, भारतीय चिल्ड्रन बैंक को, तो उसके ऊपर लिखा है चिल्ड्रन बैंक है। रिजर्व बैंक का लिखा उसके ऊपर, लिखा है चिल्ड्रन बैंक, और उसको ले लिया तूने तो लूटेगा कि क्या होगा तेरा? लूट जाएगा फिर चिल्ड्रन बैंक देख के। वो खुद ही कह रहा है मैं चिल्ड्रन बैंक हूँ, वो व्यवहार ने खुद ही कह रहा है मैं व्यवहार हूँ, असद्भुत हूँ है। और तू कहता है नहीं व्यवहार से कहा है, व्यवहार से कहा है। व्यवहार तो खुद ही डंका बजा रहा है भैया, ढोल पीट रहा है व्यवहार तो, कि मैं तेरा नहीं हूँ, तेरा हो सकता नहीं हूँ, कभी तेरा होना हुआ था, ना हूँ ना हूँगा। कैसे कहते हो कि ये मर जाएगा तो जिसे तुम अपना मान रहा है वो यहाँ पड़ा रह जाएगा, और जो तेरा खुद के गुण संपदा है वो साथ चली जाएंगी। जो साथ चला जाए वो तेरा, साथ न जाए वो तेरा नहीं। सीधा गणित है तो। क्यों जी? जो अपना नहीं है वो साथ नहीं जाएगा, और जो अपना है वो पूरा साथ जाएगा। अपना यहाँ रह नहीं सकता, और जो अपना नहीं है वो जा नहीं सकता। कर ले खूब धन संपदा इकट्ठी तू यहाँ पर, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, लेकिन साथ तो ले जाने की व्यवस्था नहीं है। एक सुई तो ले जा सकता है यहाँ से वहाँ साथ में अपने। नहीं ये बात समझ में तो आती है, लेकिन बात तो सही है। फिर वो जीव जो है, जो जीव की हम बात कर रहे हैं, जब वो सिद्धशिला पे नहीं जाता, अपने एकत्व में रहता है, तो फिर वो कर्म के बंधनों में कैसे बनता है, फिर वो चारों गतियों में कैसे जाता है, ये क्या मतलब है? समझ नहीं आ रहा है। ये व्यवहार से कह रहे हैं ना, सद्बुद्धि से, असद्बुद्धि से कहते हैं ऐसा। ये वास्तव में जीव ना बनता है ना छूटता है, असद्बुद्धि से ऐसा है। हाँ ठीक है, अगर व्यवहार से ऐसा कहते हैं तो फिर हम पाप और पुण्य की व्याख्या क्यों करते हैं? व्यवहार से। और पाप और पुण्य से डरते क्यों हैं? व्यवहार से कि हमें बंद हो जाएगा, तो निश्चय में तो नहीं है। निश्चय में नहीं। निश्चय का काम तो व्यवहार की पिटाई करना है, व्यवहार की पिटाई करके भाग आया था निश्चय को। व्यवहार मतलब ये हुआ कि जो मर्जी करो, जो मन में आए हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ करो करो कोई बात नहीं, करो कोई बात नहीं, करके देखो सही है। व्यवहार में है, निश्चय में नहीं है। हाँ करके देखो ना एक बार, करो ना, कौन मना करता है? तुम एक बार यही मान के करना ना कि मैं नहीं कर रहा, करो सही एक बार। नहीं तो वो तो दिन रात हम लोग करते ही हैं। हाँ हम जैसे अग्नि जलाते हैं, जीव हत्या होती है, सब कोई। लेकिन भाई कल का प्रवचन जो प्रवचन में कह रहा था ना भाई साहब को सुनना, वो सुनना ध्यान से। आपने सुना ही होगा कि सुनना उसको दोबारा से। देखो कंडे की अग्नि समस्त झूठते हैं, उस प्रकार 9 तत्व रूप जीव के परिणाम हैं। जीव होगा तो परिणाम में होगा, और परिणाम जो होंगे 9 तत्वों में से कहीं ना कहीं एक परिणाम उसके जीव के होंगे। या तो बंध रूप होगा, आश्रय रूप होगा, संवर रूप होगा, निर्जर रूप होगा, मोक्ष रूप होगा, कहीं ना कहीं तो जीव के परिणाम होंगे। या तो अपने से जुड़ा होगा या पर जुड़ा होगा। वो जीव के कहीं ना कहीं परिणाम तो देखे ही जाएंगे, बिना परिणाम का जीव नहीं होता। बराबर बात है। प्रमाण का विषय जो वस्तु है वो बिना परिणाम के नहीं होती, तो उसमें तो वे परिणाम कितने ही शुद्ध रूप हैं, कितने ही अशुद्ध रूप हैं। वे परिणाम कैसे हैं? कोई मोक्ष के परिणाम, आश्रय के परिणाम, वो निर्जय के परिणाम, संवर के परिणाम हैं, और कहीं जीव आश्रय के परिणाम है, कहीं जीव विषय में मस्त है और कोई जीव आत्मा में मस्त है। 2 तरह के जीव है कि नहीं है? तुम्हारे परिणाम अच्छे हैं, परिणाम बुरे हैं कि नहीं है? परिणाम अच्छे बुरे हैं, जीव अच्छा बुरा नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। कितने अशुद्ध रूप हैं। जो 9 परिणामों से देखा जाए तो 9 तत्व साँचे हैं। व्यवहार ऐसा नहीं सर्वथा सत्यार्थ है, व्यवहार की अपेक्षा सत्यार्थ है, निश्चय नय की अपेक्षा सत्यार्थ है। व्यवहार को ऐसा नहीं सर्वथा उड़ा देंगे, जैसे होता है ना, ये अभी आया था कलश में अपने वेदांती तो पर्याय को मानता ही नहीं है कि पर्याय की वस्तु होती है, लेकिन यहाँ पर्याय का भाव नहीं कर रहे हैं,
कहते हैं 9 पदार्थों से देखा जाए तो 9 पदार्थ साचे हैं, 9 तत्व साचे हैं। और जो चेतना मात्र अनुभव किया जाए तो 9 ही विकल्प झूठे हैं। वे तत्वों पे जाके देखोगे, पर्याय पे जाके देखोगे तो पर्याय सिद्धि हो जाएगी, लेकिन एक को छोड़ना पड़ेगा। और जब एक को देखोगे तो 9 पदार्थ की भैया कोई भी कीमत नहीं है उसके बाद, हैं। अब रिश्तेदार कितने आ जाए घर में, कोई मौसा कहे, कोई चाचा कहे, कोई फूफा कहे, कोई कुछ कहे, कोई दामाद जी कहे, कोई ससुर जी कहे, कोई कुछ कहे, कोई समस्या आती है हमें इन सब को सुनने से? इन सब को सुनने से कोई समस्या नहीं आती है। और बदलते रहते हैं, कभी कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो कहता रहे, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ जाता है इस चीज़ से। तो इसलिए एक का अनुभव करने पर बाकी सब झूठे हैं, और उसके नज़दीक आकर देखने पर वो दिखाई देता है। अगली गाथाएं आएंगी, अब जब बहुत सुंदर गाथाएं आएंगी, बहुत बढ़िया बढ़िया गाथाएं चलने वाली है भी हैं। तो जो हमारा अगला विषय आने वाला है, कौन सा विषय, कि शुद्ध का अशुद्ध का, व्यवहार का निश्चय का, उसकी भूमिका आचार्य देव ने पहले तैयार कर दी कि 9 तत्वों में प्राप्त हुआ आत्मा। बहुत सुंदर कलश है, याद करने लायक कलश है वैसे, आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो। नव तत्व गतित्वेपि यदेकत्वम न मुंचति, ये जो अगली लाइन है ना इसकी, सेकंड लाइन है, नव तत्व गतित्वेपि यद एकत्वम न मुंचति। नव तत्व को प्राप्त होने पर भी उस आत्मा ने एकत्व को नहीं छोड़ा है। मेरी आत्मा ने नहीं छोड़ा, किसी की 3 लोक के अंदर आत्मा ने अपने एकत्व को आज तक छोड़ा ही नहीं है। ये शुद्धता है इसकी। इस प्रकार शुद्ध नय से जानना सो सम्यक्त है। अब सम्यक्त का सूत्र आ रहा है, और यह सूत्रकार इस गाथा में कहते हैं। गाथा नंबर 13 शुरू हो रही है। एक है सूत्रकार, एक है टीकाकार। क्या है? दो आचार्य हैं, एक सूत्रकार आचार्य, एक टीकाकार आचार्य। सूत्रकार आचार्य कौन है? जिन्होंने सूत्र लिखे। और टीकाकार आचार्य कौन है? जिन्होंने टीका लिखी। तो सूत्रकार आचार्य कौन है यहाँ पर? क्यों आशीष जी, सूत्रकार आचार्य कौन है? वो है जिन्होंने लिखी है, अमृतचंद जी। सूत्रकार आचार्य कौन है? हम देख तो जिन्होंने ये जो सूत्र लिखे है ना, कुंदुंदाचार्य। हाँ, कुंदुंदाचार्य सूत्रकार आचार्य हैं। और वो जो है अमृतचंद देव हैं, जो टीकाकार आचार्य हैं। सूत्र किसे कहते हैं? हाँ, आचार्य अमृतचंद देव टीकाकार हैं, और आचार्य कुंदुंद सूत्रकार। सूत्र किसे कहते हैं? बताओ आशीष, सूत्र किसे कहते हैं? सूत्र किसे कहते हैं? जो सूत्र इसे कहते हैं, जिसमें सूत्र से कहते हैं, नहीं, जिसमें कहते हैं बहुत सारी चीज को समाहित कर दिया है एक सूत्र के अंदर, एक सूत्र में बांधना, इसे कहते हैं ना। मतलब सूत्र मैं बताऊं या आप बता रहे, कुछ और बता रहे हैं? नहीं, मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूँ। सूत्र में बांधना किसी चीज, ना, वो सूत्र नहीं है। सूत्र में धागा वाला सूत्र नहीं है जिसे आप कह रहे हो। धागा वाला नहीं है, मतलब सूत्र की व्याख्या करना, सूत्र की टीका करना। सूत्र में होता है सूत्र में फार्मूला। 7 तत्वों का वर्णन है ना, इसको सूत्र में मान के 7 तत्वों को। सूत्र में होता है फार्मूला। ये भी होता है, फार्मूला भी कहते हैं सूत्र को। फार्मूला का मतलब क्या होता है कि जहां लगाया तुरंत क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। कितना ही भारी क्वेश्चन हो, आप सूत्र लगा दो उसके अंदर, सूत्र लगते क्या हो जाता है वो क्वेश्चन का? नहीं, स्थापित फार्मूला। हाँ, मतलब क्वेश्चन के अंदर। हाँ, बचपन में बोला करते थे सूत्र लगा दे। क्या होता है, कितना भारी क्वेश्चन हो, क्या लगा दो? सूत्र लगा दो, आंसर निकल जाएगा। तो ये गाथाएं जो है ना, इनको कहते हैं सूत्र। ये गाथाएं सूत्र हैं, ये बांधने वाला सूत्र नहीं, वो ये फार्मूला है। बांधने वाला नहीं है। ये संसार से निकलने का फार्मूला है। संसार में इल्झाव प्राणी अनेक परिणामों को अपने मान रहा है, दुखी सुखी हो रहा है। फार्मूला लगा दो। क्या फार्मूला लगा दो? कि गाथाएं लगा दो फार्मूला इसका। फार्मूला लगते आंसर मिल जाएगा, तुरंत फार्मूला। ये फार्मूला दिए आचार्य कुंदुंद देव ने। वे तथा सूत्र है ना, वे भी सूत्र हैं। और जो गुम्मट सारजी आदि षटखंडागम है, वे भी सूत्र हैं। जो भी मूल गाथाएं मूल बद्ध हैं, ये सूत्र हैं। शुरू में 1000 साल तक तो सूत्रों की ही रचना हुई, बाद में टीकाओं की रचना हुई। समझ में आया? जो हमारे तत्वास उमा स्वामी आचार्य थे, या समुद्राचार्य थे, या नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती थे, कुंद देव थे,
योगिंदु देव थे, इन्होंने रची सूत्रों की रचना, और फिर सूत्रों की रचना बहुत हुई, उसके बाद हुई टीकाओं की रचना। अभी अमृतचंद देव ने टीका करी, उसके बाद ब्रह्म संग्रह में ब्रह्मदेव सूर्य ने टीका करी, फिर उसके बाद टीकाएं होनी शुरू हुई इन सूत्रों की, इन सूत्रों की व्याख्या होनी शुरू हुई कि फार्मूले में क्या क्या भरा हुआ है वो बताना शुरू किया। भैया कामधेनु है, तुम देखो ताकत कितनी दूध निकालने की, कामधेनु की सीमा नहीं है, तुम्हारे अंगूठे की सीमा है। अनेक रूप अपने को मान रहा है जीव, मैं कैसा हो गया, क्या हो गया, कैसा हो गया, क्या हो गया, इस सब भूत को उतारने के लिए फार्मूला है ये है। बहुत सुंदर गाथा, शुद्ध न ऐसे जाना सम्यक्त है, ये सूत्रकार इस गाथा में कहते हैं। देखो गाथा पढ़ लेते हैं पहले एक बार, चलो एक बार पढ़ लो, फूफा जी पढ़ो एक बार गाथा, एक बार आशीष जी आप पढ़ो, पढ़ो प्रागत गाथा पढ़ना और ध्यान से पढ़ना। ઉદત્તેણાભિ ગદા જીવા જીવા ये पुण्य पावन छे आसव संवरण निजर बंधो मोक्षो या सम्मतम। पढ़ो आशीष जी आप पढ़ो, कौन पढ़ेगा? भूदत्थेरभि गदा जीवा जीवाय पुण्य पाप जय आसव संवरणी जज्जर बंधो मोक्षोय सम्मतम। आभा जी पढ़ोगे आप? देखो क्या है, अपनी बच्चे को माँ की भाषा में बात ना करे अपने तो क्या समझ आए हैं। हमारे कुंदन देव की जिनवाणी की माता की भाषा तो यही है, वास्तव में जो मूल भाषा है वो तो यही है। भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसव संवर्णिजर बंधो निज बंधो मोक्षोय सम्मतम। भूतार्थ से जाने अजीव जीव पुण्य पापरु निर्जरा आश्रव संवर बंध मुक्ति ये ही संकित जानना। बहुत सुंदर गाता है, एक ही गाथा ऐसा संवेदन प्रदान करते सही में। ये तो क्या है ना, एक आदमी जा रहा था, सो रहा था, पड़ा हुआ अंधा था, घर में लेटा था, तो लेटे लेटे क्या है कि चलो घूमने चलते हैं। अब घूमने के लिए उठा, अंधा व्यक्ति था, तो जाते हुए खंबा रास्ते में लग रहा था, खंबे से टकरा गया। सी टकराते ही उसकी जो यहाँ पर खून जमा हुआ था खून निकल गया। खून निकलते ही उसकी जो आँख के अंदर खून आ रहा था, मैल आ रहा था बीच में, वो निकल गया, दिखना शुरू हो गया। और खंबा गिर पड़ा और नीचे से कलश निकला, और निकलते ही एक सोने का कलश निकला भरा हुआ खड़ा, वो उसको मिल गया। क्या कर रहा था पड़ा हुआ? वो सो रहा था पड़ा हुआ। और कैसा था? अंधा था। ये सूत्र ऐसे ही हैं कि हम तो सो रहे थे पड़े हुए, अनादिकाल से मोह की नींद में सो रहे थे। आचार्य कुंदकुंद देव ने सूत्रों की रचना करके हमें जगाया भाई। वो खाली जगाया नहीं, साथ में आँख भी दी और माल भी दिया। खाली उठा नहीं दिया हमारे को, हम तो उठ के चले कि चलो सुबह से उठ के पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं क्या है पता नहीं। लेकिन यहाँ आके कोई जीव ने देखे अपने को तो सिर्फ लग जाए यहाँ पर आकर, तो इसको सारा गंदगी निकल जाए अंदर की, मोह का मैल निकल जाए, और अपना जो खजाना है रत्न तरह का, अपने जो रत्न भरे पड़े आत्मा के अंदर, वे रत्न प्राप्त हो जाए इसको। लेकिन अनादिकाल का मोह का अंधा बाहर में सुख ढूंढता है, बाहर में सुख चाहता है, क्योंकि इनकी कीमत ही नहीं आती कि ये क्या कीमती रत्न यहाँ पर बट रहे हैं, क्या कीमत यहाँ पे हो रही है इन सब की। हैं क्या कह रहे हैं कि गाथा का अर्थ पढ़ लेते हैं। पढ़ो जी गाथा का अर्थ पढ़ो इसका। गाथा भूतार्थ अभी कहता है, भूतार्थ रहते ज्ञात जीवा जीवा जीवो जी अजीव च और पुण्य पापम पुण्य पाप च तथा आश्रव संवरा निर्जरा आश्रव संवर निर्जरा बंध बंध च और मोक्ष मोक्ष सम्यक्तवम ये नव तत्व सम्यक्त है। हाँ, ये नव तत्व सम्यक्त है जो भूतार्थ नैसे क्या। देखो स्वामी जी का एक पैरा पढ़ रहा हूँ मैं, बहुत सुंदर पैरा मुझे पढ़ा, इसलिए पढ़ रहा हूँ। इसी का टीका की व्याख्या है, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव वंश संवर्ण जन्म मोक्ष, ये 9 तत्व हैं। आत्मा जीव है और शरीर कर्म आदि अजीव हैं। आत्मा तो क्या है? वो जीव है, और शरीर कर्म आदि अजीव हैं। कर्म के निमित्त से पुण्य पाप आश्रव बंध होते हैं। जितने पुण्य पाप हैं आश्रव बंध हैं। संवर्ण जरा मोक्ष किसके निमित्त से होती है? वो कर्म के निमित्त से होते हैं। जितने परिणाम जीव होते हैं किसके निमित्त से हो रहे हैं? वो कर्म के निमित्त से हो रहे हैं। तो मोक्ष का परिणाम कर्म के निमित्त से है कि हाँ, मोक्ष के परिणाम के अंदर कर्म का अभाव निमित्त है।
समझ में आया? मोक्ष के अंदर भी कर्म निमित्त है क्या? कि हाँ, मोक्ष के अंदर भी कर्म के अभाव का परिणाम वो निमित्त है। संवर्ण निजरा मोक्ष कर्म के अभाव से होते हैं। इन नव तत्वों में निमित्तों की अपेक्षा आती है। जो नौ तत्वों के अंदर किसकी अपेक्षा आती है? निमित्त की अपेक्षा आती है। परिणामों के अंदर किसकी अपेक्षा आती है? निमित्त की अपेक्षा आती है। इस अपेक्षा को छोड़कर अकेला ज्ञायक भाव जो पूर्ण ज्ञान घन है, इन सब अपेक्षाओं को छोड़कर जो ज्ञायक भाव है, जो पूर्ण ज्ञान घन है, उसकी दृष्टि करना, उसको स्वीकार करना, उसका सत्कार करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। इसके सिवाय देवशास्त्र गुरु की नव तत्वों की श्रद्धा का भेद से मानना वह कोई सम्यक दर्शन नहीं है। यह सम्यक अनिकांत है। सम्यक दर्शन वहाँ से नहीं होता, सम्यक दर्शन तो अपने यहाँ से होता है भैया। अपने यहाँ से मानने के बाद जो उनको माने तो उनको निमित्त कहा जाता है, बाकी कोई निमित्त नहीं है। कहते हैं भूतार्थ नैसे ज्ञात जीव अजीव पुण्य पाप और आश्रव संवर्ण निजरा बंध और मोक्ष, ये नौ तत्व सम्यक तो हैं। कैसे जाने इनको? भूतार्थ नैसे जाने। भूतार्थ ने मने कि ये मेरे नहीं हैं ऐसा जाने। अभूतार्थ नैसे कि जानता है, ऐसा जानता है। लेकिन भूतार्थ नैसे कि ये मेरे नहीं हैं। जो फिल्मों के अंदर शराबी एक्टिंग करता है वो शराब पीकर करता है कि बिना शराब पिए करता है? वो बिना शराब पिए। और शराब पी ले तो एक्टिंग कर सकता है? नहीं। हाँ, इस तरह ज्ञानी जो है ना, वो बाहर में सब बाहर में खेल चलते हैं, लेकिन किसी को भी अपना नहीं मानता भैया। वो मोह की शराब नहीं पीता। मोह के कार्यक्रम तो सारे हो जाते हैं, लगता है मोह कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन मोह की शराब उसने नहीं पी हुई है। मोह की शराब को त्याग दिया उस ज्ञानी ने, मोह की शराब छोड़ के बैठा हुआ है। मोह की शराब क्या है? कि नव तत्वों वाला जीव है, मोक्ष वाला जीव है, मुझे तो बस अनुभूति हो रही है आत्मा की, ऐसे ये बस यही जीव है, अनुभूति है सो जीव है। ऐसा नहीं भैया, जीव तो जीव है, अनुभूति हो और चाहे ना हो। भूतार्थ ने ऐसे जानते हैं जीव आश्रव बंध संवर्ण निजरा मोक्ष, और ये नौ तत्व जो हैं भूतार्थ से जानने पर सम्यक हैं। भूतार्थ से जानना क्या जानना? कि ये मेरे नहीं हैं, यह भूतार्थ से जानना है। क्या जानना है भूतार्थ से? कि ये मेरे नहीं है। किराए पे कपड़े ले आओ पहनने के लिए, शादी वादी ब्याह मिल जाते हैं किराए के कपड़े, अब उनको पहने तो पहनते पहनते भी क्या माने? कि ये मेरे नहीं हैं। किराए के मकान में रहते रहते क्या चलता है अंदर में? कि ये मेरा नहीं है, ये किसी ने किराए पे दिया है, और जब चाहेगा खाली करा लेगा, ले जाएगा। कि जिसका है उसका है भैया, मैं रह रहा हूँ, ये बात ठीक है। परिणामों के अंदर कर्म के निमित्त की अपेक्षा आती है, एक स्वभाव के अंदर कर्मों के निमित्त की अपेक्षा नहीं आती। ऐसा टीका पढ़ो, एक पैरा तो पढ़ दो टीका का, बाकी चर्चा करेंगे। यह जीवादि नवतत्व भूतार्थ नैसे जाने हुए सम्यक दर्शन ही है। यह नियम कहा क्योंकि तीर्थ की व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ व्यवहार नैसे कहा जाता है। ऐसे नवतत्व जिनके लक्षण जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष हैं, उनमें एकत्व प्रकट करने वाले भूतार्थ नैसे एकत्व प्राप्त करके शुद्ध नय रूप स्थापित आत्मा की अनुभूति, जिसका लक्षण आत्म ख्याति है, वह प्राप्त होती है। शुद्ध नय से नव तत्वों को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है। इस हेतु से यह नियम कहा है। वहाँ विकारी होने योग्य और विकार करने वाला दोनों पुण्य हैं, दोनों पाप हैं। आश्रव होने योग्य और आश्रव करने वाला दोनों आश्रव हैं। संवर रूप होने योग्य संवार्य और संवर करने वाला संवारक दोनों संवर है। निर्जरा होने योग्य और निर्जरा करने वाला दोनों निर्जरा हैं। बंध के योग्य बंधन करने वाला दोनों बंध हैं, और मोक्ष होने योग्य मोक्ष करने वाला दोनों मोक्ष हैं। क्योंकि एक ही अपने आप पुण्य पाप आश्रम संबंध निर्जरा बंध मोक्ष की उत्पत्ति सिद्धि नहीं बनती। वह दोनों जीव और अजीव हैं, अर्थात उन दो में से एक जीव और दूसरा अजीव। बहुत सुंदर बात है सही में, बस बहुत सुंदर बात है सही में, मतलब पढ़ लेना समझ लेने बातों को तो मजा आया है। एक होता है हस्तावलंबन, एक होता है स्वावलंबन, दो अवलंबन होते हैं। एक हस्तावलंबन व्यवहार होता है, और स्वावलंबन निश्चय होता है। हस्तावलंबन किसके लिए है? हस्तावलंबन स्वावलंबन के लिए है। हस्तावलंबन हस्तावलंबन के लिए नहीं है।
हस्तावलंबन लेके स्वावलंबन करना, हस्तावलंबन स्वावलंबन। हस्तावलंबन हस्तावलंबन किसी का हाथ पकड़ लिया चलने के लिए, बच्चे ने माता का हाथ पकड़ लिया चलने के लिए। मेले में हस्तावलंबन को क्या कह रहे हो आप? हस्तावलंबन व्यवहार है, स्वावलंबन निश्चय है। और हस्तावलंबन दूसरा क्या है? स्वावलंबन स्वावलंबन वो निश्चय है। मेले में जा रहा है, बच्चे ने माता का हाथ पकड़ लिया, पिता का हाथ पकड़ लिया, उंगली पकड़ रखी है, हस्तावलंबन पकड़ रखा है। किस लिए पकड़ रखा है? कि खो ना जाऊं मेले के अंदर है। ऐसे ही यहाँ पर देवशास्त्र गुरु को पकड़ा हुआ है, शास्त्र को स्वाध्याय पकड़ा हुआ है। क्यों पकड़ा हुआ है? कि भैया संसार में न भ्रम जाए, पुण्य पाप के परिणाम हो जाए। लेकिन वहाँ पर करने वाला तो मैं ही हूँ भैया, ज्ञान करने वाला तो मैं ही हूँ, मैं कोई उस रूप थोड़ा ना हो गया है। एक बार क्या हुआ, वो टोड़ा ने लिखा कि सैंधव होता है, सैंधव नाम, सैंधव। सैंधव मने घोड़ा भी होता है और सैंधव मने नमक भी होता है। आशीष ध्यान सुनना, देखो टोड़ा जी की बात बड़ी गजब की है। जो सैंधव होता है, सैंधव मने घोड़ा भी होता है, सैंधव मने नमक भी होता है। तो उन्होंने वहाँ कहा कि कोई खाने के टाइम पर सैंधव कहे सैंधव लाओ, तो क्या लाओगे? घोड़ा या नमक? वहाँ घोड़ा तो नहीं लाओगे कि भाई उसने कहा सैंधव लाओ, तो ला घोड़ा खड़ा कर दिया, भाई लो भाई घोड़ा ले आए। और कोई युद्ध क्षेत्र में हो और वहाँ के सैंधव लाओ, तो वहाँ क्या करोगे? घोड़ा लाएंगे। हाँ, वहाँ नमक तो नहीं लाओगे कि ले भाई नमक ले ले, थोड़ा नमक खा ले हैं। जहाँ जैसा हो वहाँ वो बात बराबर समझनी चाहिए हैं। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ भी लगा दे, कैसे समझ ले कि स्वामी जी कहते फूदरीवाद नहीं है जैन धर्म कि कुछ भी लगा लिया, कुछ भी समझ लिया अपनी मर्जी से। व्यवहार है तो व्यवहार पालो भैया, निश्चय तो निश्चय पालो, अब ये दोनों जरूरी हैं। ऐसा नहीं। महावीर स्वामी अपने चौथी मंजिल पर खेल रहे थे, बैठे थे अपना खेल रहे थे जब वर्धमान थे। तो उनकी मम्मी नीचे बैठी थी पहली मंजिल पर, पिता बैठे सातवीं मंजिल पर ऊपर। तो बच्चे खेलने के लिए आए उनसे, महावीर स्वामी से हैं। तो उन्होंने माँ से देखा कि वर्धमान कहाँ पर है। माता काम में लगी हुई थी। पहले भैया रानियाँ भी घर के काम करती थी, रानियाँ जो होती थी ना, ये भी घर के काम किया करती थी अपने खाने चौके के हैं। और आजकल अपने घर की महिलाएं भी घर का काम करने तैयार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सब बाजार की व्यवस्थाएं हो गई हैं। लेकिन पहले बोले ना कि पहले नाचने वाली तो बाजार से आती थी और खाना घर की स्त्री बनाया करती थी। और अब क्या हो गया कि खाना तो बाजार की बनाती है और नाचती हमारे घर की स्त्रियाँ हैं। चलो जो भी व्यवस्थाएं हैं, अभी तो आध्यात्मिक बात चल रही है। तो क्या बोली कि भैया खाना घर के काम कर रही थी, कहने लगी ऊपर है। तो भागे भागे सातवीं मंजिल पर गए। सातवीं मंजिल पिताजी स्वाध्याय कर रहे थे हैं। तो उनसे पूछा कहाँ है, तो कहने लगे नीचे है। घटना सत्य घटना है ये। तो कहने नीचे है। ये भाग के पहली बार आ गए। अब वो ऊपर नीचे कई चक्कर काट लिए। तो चक्कर काटते जो पिताजी स्वाध्याय कर रहे थे, कहने लगे भैया वो नीचे जाके ध्यान से देखते जाओ, कहीं होंगे नीचे। तो वे ढूंढते आए और ढूंढते में कहाँ मिले? ढूंढते चौथी मंजिल पर मिले हैं। तो उन्होंने समझाया, फिर उन्होंने बैठा के वर्धमान स्वामी बालक वर्धमान ने कि भाई ये नय की बात समझनी चाहिए कि नय कौन सा क्या कह रहा है। नीचे वाला नय कहेगा ऊपर है, ऊपर वाला कहेगा नीचे है। लेकिन समझना तुम्हें पड़ेगा कौन सा कहाँ पर है। नय की भाषा नहीं समझो, समझ नहीं आएगा। सैंधव की जगह युद्ध क्षेत्र में नमक लाओगे और खाने के टाइम में घोड़ा लाए खड़ा कर दोगे। व्यवहार नय की परिभाषा क्या है? व्यवहार नय धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए है, धर्म तीर्थ को बताता है। धर्म तीर्थ है नहीं, मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मग्गो, मोक्ष नहीं है। मोक्ष कौन है? मोक्ष तो जीव का स्वभाव है। वो उसको भी मोक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि जीव का स्वभाव मुक्त है। जो जीव वहां चला जाता है तो उसको मोक्ष नाम कह दिया। यह है जीव तत्व। नव तत्व, जीवादि नौ तत्व, जीव भी इसके अंदर है। क्योंकि नव तत्व के अंदर जीव है, प्रणमता जीव है। बताया था ना आपको, याद है कि नहीं है? नव तत्व के अंदर जो जीव पदार्थ है, वो जीव कौन सा जीव है? वो जीव प्रणमता हुआ जीव है। कहाँ प्रणमता हुआ जीव है? आश्रव बंध संवरण निर्जरा मोक्ष के अंदर प्रणमता हुआ जीव है। वो जो पुद्गल है वो कौन सा अजीव है? अजीव माने पुद्गल कौन सा है वो? कि वो प्रणमता हुआ जीव है। कौन सा प्रणमता हुआ? जो आश्रव बंध संवरण निर्जरा मोक्ष में प्रणम रहा है। इसका मतलब है तत्व साथ नहीं होते। तत्व होगी 5 और 5 10 तो 12 तत्व हो गए। कैसे हो गया आशीष जी बताओ, तत्व 12 कैसे हो गए? 12 तत्व कह रहे हैं 12। हाँ कैसे हो गए बताओ, लगाओ एग्जाम पर, घटाओ घटना कैसे घटे? भाई 7 तत्व और 5 तत्व में प्रणमता हुआ जीव नहीं, अभी बात नहीं बनी। मैथमेटिक्स बहुत अलग खेला है ना, मैथमेटिक्स बताओ कैसे होता है? सब 12 कैसे हो गए? देखो क्या है, एक तो जीव
और जीव के आश्रव बंध संवरण निर्जर मोक्ष, कितने हो गए? 6। एक अजीव यानी पुद्गल और उसके आश्रव बंध संवरण निजर मोक्ष, ये कितने हो गए? 6। जीव के अलग हैं और अजीव के अलग हैं, इससे तत्व हुए 12। यही कह रहे थे आप, कुछ और कह रहे थे आज जी? नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। हाँ, ये तो 12 तत्व है। जीव के अलग चलेंगे और अजीव के अलग चलेंगे। ये एक घटना एक नहीं है, ये घटनाएं दो हैं। जैसे छपक श्रेणी होती है, उपशम श्रेणी होती है, तो छपक श्रेणी गुणसांक कौन से हैं, उपशम श्रेणी गुणसांक कौन से हैं? कौन बताएगा? हाँ बता। खाना नहीं दे देना खाने के लिए आज हैं? बताओ छपक श्रेणी उपशम श्रेणी गुणसांक कौन कौन से हैं? बोला करो फटाफट, मुझे नहीं आता, सब पढ़ाया हुआ है। नहीं पढ़ा हुआ तो है। उपशम श्रेणी गुणस्थान है 8वां 9वां 10वां 11वां, और छपक श्रेणी के हैं 8वां 9वां 10वां 12वां, है कि नहीं गुणस्थान यही? हाँ, वहाँ वो 8वां छपक श्रेणी में 11 नहीं आती। नहीं, छपक श्रेणी में 11 नहीं आता, ये नीचे नहीं गिरता ना। 11वां गुणस्थान नीचे गिरने का है, वो 11वें में जाके नीचे जरूर गिरेगा। वो छपक श्रेणी में चढ़ जाएगा तो चढ़ जाएगा और फिर नीचे गिरेगा ही नहीं, वो तो अरहंत बनेगा सीधा। छपक श्रेणी में 8वां 9वां 10वां 12वां। हाँ, और उपशम श्रेणी में 8वां 9वां 10वां 11वां। तो ये कहाँ तय होता है कि छपक श्रेणी की उपशम श्रेणी है? कि जब जीव 7वें से ऊपर चढ़ता है, तो जब जीव 7वें से ऊपर चढ़ता है तो वहाँ तय होता है कि जीव छपक श्रेणी चढ़ेगा कि उपशम श्रेणी चढ़ेगा। तो 8वां 9वें 10वें के नाम 8वां 9वां 10वां हैं, ये 2 गुणस्थान है वहाँ पर में, एक उपशम के और एक छपक के। समझ में आया नहीं आया? वे 2 गुणस्थान है 8वां 9वां 10वां के। एक 8वां 9वां 10वां उपशम वाला चढ़ता है और 8वां 9वां 10वां छपक वाला चढ़ता है। दोनों जाति की अलग अलग भिन्नता है। इस तरह 7 तत्व 5 तत्व जो हैं, ये 5 तत्व तो हैं, लेकिन जीव के अलग हैं और अजीव के अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। इस तरह से यहाँ जीवादि 9 तत्व भूतार्थ न से जाने वे सम्यक दर्शन ही हैं, यह नियम कहा। ही लगाए ना, ही है। देखो क्या है, सम्यक दर्शन की परिभाषाएं बहुत सारी पढ़ोगे आप, कि देवशास्त्र गुरु को भैया मानो, तीर्थ यात्राएं करो, दयादान करो, साधनी वात्सल्य रखो, ये सब सम्यक दर्शन है कि नहीं है? कि भैया यह नियम नहीं है, यह नियम नहीं है। नियम तो क्या है कि भूतार्थ न से 9 तत्वों को जाने। भूतार्थ ने माने उन 9 तत्वों के अंदर एक आत्मा को जाने तो सम्यक दर्शन होगा, और अन्य प्रकार से सम्यक दर्शन नहीं होगा। एक बात बताता हूँ आपको, खत्म करते हैं इसको। क्या है, सम्यक दर्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सम्यक दर्शन सुनने के सम्यक दर्शन के भेद होते हैं, 10 भेद होते हैं सम्यक दर्शन। आज्ञा सम्यक, वेदना सम्यक, सम्यक के बहुत सारे भेद हैं। तो उनमें क्या होता है कि किसी को वेदना सम्यक है, कोई नरक में जाके गिरा, तो यहाँ तो सुन रहा था, स्वाध्याय कर रहा था, लेकिन उसको भान नहीं हो रहा था अपना। लेकिन नरक में जाके गिरते उसको, अरे इतनी वेदना, और वेदना के काल में वो हो भैया मैंने वो काम वहाँ नहीं करा और यहाँ करता हूँ, और वो शुद्धात्मा जान लिया, अरे मैं तो शुद्धात्मा हूँ भैया, मैं ऐसा नरक वाला नहीं हूँ। वो वहाँ क्या कर लिया, सम्यक कर लिया। यहाँ अनुकूलताओं में नहीं कर रहा था, और वहाँ कर लिया। किसी को आचार्य ने आज्ञा दे दी कि तू भैया जीव द्रव्य है, आज्ञा सुनते ही ओह मैं जीव द्रव्य हूँ, आज्ञा सम्यक तो हो गया है। वहाँ पर नरक में जाके वो सीता का जीव जा रहा, वो जाके समझा रहा किसको, रावण के जीव को, लक्ष्मण के जीव को, वहाँ सम्यक दर्शन हो रहा है। तो बाकी जो जीव वहाँ पर बैठे थे और भी तो बैठे होंगे, उनके कान में रट्टा लगी हुई थी क्या, हमें सुन नहीं रहे थे क्या सीता का जीव क्या कह रहा है? सुन तो रहे थे। सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ लक्ष्मण को, रावण के जीव को, बाकी जीव को सम्यक दर्शन नहीं हुआ। क्यों? सुन तो रहे थे, उन्हें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो गया? क्योंकि भाई नियम रूप नहीं है, वहाँ नियम नहीं है। बहुत से जीव को देवों का वैभव देख को जाता है, वो देवगति में चला गया और वैभव देखा, ओहो इतना वैभव, यहाँ गरीब था कुछ और था, वहाँ वैभव देखा, लेकिन ऐसा लगा ये वैभव मेरा नहीं है भैया, मैं शुद्ध जीव हूँ, सम्यक दर्शन हो गया। वहाँ सम्यक हैं। जब रावण का जीव लक्ष्मण जी सुन सकता है तो और क्यों नहीं सुन सकते? सुन तो सकते हैं, लेकिन धारण नहीं कर सकते, धारण नहीं करते। तो इसलिए कह रहे हैं वो नियम नहीं है। नियम तो वो होता है जिसके होने पर कार्य हो ही हो, और जिसके ना होने पर कार्य ना हो, नियम तो उसे कहते हैं। नियम होगा तो कार्य होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता नियम हो और वो बिना नियम के कार्य हो जाए। ये जो बाहर की व्यवस्था बताते हैं, नग्न होना, मुनि बनना, श्रावक बनना, ये सब नियम रूप कारण नहीं है। नियम रूप तो कारण क्या है कि भूतार्थ से जाने वे 9 तत्व नियम रूप कारण हैं। भाई ये सारी व्यवस्थाएं मिलाए, पूरा प्रवचन सुन ले, स्वाध्याय सुन ले, और ये फार्मूला ना लगाए तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और अगर सारी बात सुन के ना सुने और ये फार्मूला लगा दे
तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, क्योंकि ये नियम रूप कारण है, ये नियम रूप कारण है। क्या होता है, पेट भरना होता है ना आपको, तो गेहूँ ले लेते हो, तो कभी क्या करते हो, गेहूँ को भिगो लेते हो, भिगो के सुबह सुबह आग में लगाते ही नहीं, वैसे कच्चे गेहूँ खा लेते हो हैं। कभी क्या करते हो, गेहूँ का आटा पीस लेते हैं, उसकी मैदा बना लेते हैं, उसके कुछ और बना लेते हैं, वो बना लेते हैं, कभी पकौड़े बना लेते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं, 100 आइटम बना सकते हैं उसके। लेकिन गेहूँ तो नियम रूप कारण है कि नहीं है? पेट भरने के अंदर नियम रूप कारण क्या है? अग्नि है, तवा है, चकला है, बेलन है, क्या है अग्नि भरने में नियम रूप कारण? बताओ। गेहूं या कोई भी खाद्यान्न। हाँ, मतलब यहाँ खाद्यान्न मतलब गेहूँ ले लो आप, समझ करो। हाँ, गेहूं। तो गेहूं तो भाई जरूर चाहिए, गेहूं के बिना नहीं तेरा पेट भर सकता। तू खाली अग्नि जला ले, तवा रख ले, चकला रख ले, बेलन रख ले, और गेहूं ना हो तो तेरा पेट कैसे? तेरा नियम रूप कारण तो नहीं है ना, वे सहायक कारण है। नियम कहाँ गया? नियम क्या था? नियम तो तेरा एक ही था, नियम तेरा था गेहूं, अनाज। अपने पर आ जाओ, यहाँ पर ये जितने परिणाम है ना, ये जितने भी भाई निमित्त बनते हैं, हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये चकला बेलन है सब, तवा पना ये सब चिमटा पकड़ा हुआ है हाथ में, ये जो हम सुनने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक नियम रूप कारण कौन है? यदि तेरा जीव यहाँ पर नहीं हो तो सुनेगा कैसे? यहाँ सब रख दो और जीव का ज्ञान हटा दो यहाँ से बीच में से, तो बताओ सब व्यवस्थाएं चलेंगी कि नहीं चलेंगी? नहीं। तो नियम रूप कारण कौन है? नियम रूप कारण जीव का ज्ञान है कि सब व्यवस्थाएं हैं? जीव का ज्ञान, जीव का नियम रूप कारण, नियम रूप कारण, नियम रूप कारण। स्वामी जी ने जो पकड़ा है ना भाई, ये जीव नव तत्वों में भटक रहा था, मोक्ष को अपना मान रहा था, आश्रय को अपना मान रहा था। भाई आश्रय का भाव करो तो जीव है, नहीं तो जीव का है बात का है। बंध का भाव करो तो जीव है, ना जीव का है बात का। मोक्ष में गया तो जीव है, ना जीव का है बात का है? स्वामी ने कहा भैया तू अपनी सत्य, ये जब तक तू ये मानता रहेगा ना, तब तक मिथ्या दृष्टि रहेगा, तो तू समय दृष्टि हो नहीं सकता ऐसा। तो ये समय दर्शन ही है, यह नियम कहा। वहां अनेक प्रकार के व्यवहार, बाह्य में व्यवहार हो सकते हैं, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन वो नियम रूप कारण नहीं है। अब समय 10 भेद पढ़ना, 10 भेद कैसे होते हैं? नरकों का दुख देखकर, जगत का वैभव देखकर, मुनराज को देखकर, भगवान को देखकर, शास्त्र पढ़कर कैसे कैसे समय दर्शन जाते हैं, लेकिन नियम रूप कारण नहीं है। नियम रूप कारण तो एक ही है, नव तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे। बस भजन पढ़ देते हैं और खत्म करते हैं। नव तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे, नव तत्वों से भिन्न त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे। निशुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। निज में निज का पर में पर का भेद ज्ञान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। समझ में आ गया? बहुत सुंदर भैया, सूत्र हैं तो लगा दोगे दिन भरी क्रियाओं के अंदर तो वहीं आनंद आ जाएगा, और सूत्र नहीं लगाओगे दुखी बने रहेंगे। और क्वेश्चन सोल्व होगा ही नहीं उसके बिना तो। चलो, निज निधि निज में